अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मुझे कहते हैं कासिम राजपूत, राष्ट्रीय। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क के रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी, जो दुनिया के तीसरे अमीर तरीन इंसान हैं, उनके मुतालिक एक रिपोर्ट शाया हुई है। उस रिपोर्ट के शाया होने के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो दुनिया के तीसरे अमीर तरीन इंसान से सातवें अमीर तरीन इंसान बन गए हैं। और जान के हैरानगी होगी कि विद इन सम डेज उनको $85 बिलियन का नुकसान हुआ है। ऐसा क्या हुआ है आखिर, जानते हैं इस स्टोरी में। Adani Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया A major short seller, Hindenburg Research. Hindenburg Research. Hindenburg Research. The Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उसने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए हैं। इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए हैं कि एकदम से कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उनको $85 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। नुकसान उठाने के साथ ही साथ हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने चैलेंज किया है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को कि अगर वो इस रिपोर्ट को गलत साबित करना चाहते हैं तो वो उनको उनके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि अगर ये रिपोर्ट गलत साबित होती है तो ना सिर्फ अदानी ग्रुप को फ़ायदा होगा, इसके साथ साथ हिंडनबर्ग कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हिंडनबर्ग कंपनी ने खुद इस कंपनी में बहुत बड़ी शॉर्ट सेलिंग की है। बहुत सारे लोग शॉर्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ पहले कि शॉर्ट सेलिंग बेसिकली होती क्या है और हिंडनबर्ग कंपनी में शॉर्ट सेलिंग कैसे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ की कीमत ऊपर जाने से फ़ायदा होता है। आपने कोई भी चीज़ खरीदी होती है तो जैसे ही उसकी कीमत ऊपर जा रही होती है आपको फ़ायदा होता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं होता। शॉर्ट सेलिंग के अंदर कीमत के नीचे आने पे आपको फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पे कोई भी एक चीज़ है जो इस वक्त $10 पे एग्जिस्ट कर रही है, अगर आप उसकी शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो जैसे उसकी कीमत $9, $8, $7, $6 पे आएगी तो इससे आपको शॉर्ट सेलिंग करने वाले को फ़ायदा होगा। ये एक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की एक टर्म है जिसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मुझे जिसके बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि शॉर्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। आप सभी लोग गौतम अदानी के नाम से तो वाकिफ़ होंगे और स्पेशली जो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं वो तो इसके बारे में लाजमी जानते हैं। वैसे रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम आता है, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हिंडनबर्ग कंपनी जो है वो नेथन एंडरसन ने 2017 में कायम की थी। नेथन एंडरसन जो है बेसिकली ये चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, यानी ये रिसर्च का काम करते हैं फाइनेंस के ऊपर। मुख्तलिफ कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को लेके उस पर वो चीज़ें भी निकालते हैं जो बाकी कोई और नहीं निकाल सकता। इनका कहना है कि हम जो रिसर्च करते हैं वो बहुत ही टफ होती है। 1937 में एक एयरशिप को आग लगी थी और उस आग लगने की वजह से 35 लोगों की जान चली गई और इसकी बहुत सारी पिक्चर्स भी ली गई थी जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी। एंडरसन जो है वो इस डिज़ास्टर को, जो फॉरेन एक्सचेंज का, स्टॉक एक्सचेंज का डिज़ास्टर है, इसको उस वाक़े से मंसूब करते हैं। ये कहते हैं कि ये खुद मैन मेड डिज़ास्टर है जो कि खुद आर्टिफिशियली बनाया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की तरफ कि एक्चुअल में ये रिपोर्ट है क्या। एक्चुअली हिंडनबर्ग का कहना यह है कि हम पहले बड़ी बड़ी कंपनीज के फ्रॉड को एक्सपोज करते हैं, उन्हीं कंपनीज के अंदर शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाते हैं। वैसे बहुत ही कमाल का तरीका है इनका, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ आपको बताते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने जो अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आपको बताते चलें कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की 7 स्टॉक बड़ी कंपनीज हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर फैली हुई हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी जो रिन्यूएबल पावर्स जनरेट्स करती है। नंबर 2 अदानी इंटरप्राइजेज जो कोल माइनिंग और ट्रेडिंग करती है। नंबर 3 अदानी ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। नंबर 4 अदानी टोटल गैस जो गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है। नंबर 5 अदानी पोर्ट्स। नंबर 6 अदानी विल्मर जो एक जॉइंट बिजनेस है। नंबर 7 अदानी पावर फॉर कोल बेस्ड जनरेशन। ये सब बिजनेसेस पहले कुछ सालों में कुछ बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ थी, बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। ये सिर्फ गुजरात की हद तक फैले हुए थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों के अंदर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इतनी बड़ी उड़ान पकड़ ली। सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर अंदर $100 बिलियन इंक्रीज करते हैं। चलिए अब जरा एक नज़र हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरफ डालते हैं कि वो क्या।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो 106 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसका टॉपिक है हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट पर्सन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इनकी बात का कहने का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट की दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, जिनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेइज फंड। रिपोर्ट में बताया गया है कि गौतम अदानी के छोटे भाई राजेश अदानी को 2004-05 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू ने एक्यूज किया और ये 2 बार जेल भी जा चुके हैं। इसके बावजूद इनको अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए प्रमोट कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे मजीद एलिगेशंस हिंडनबर्ग की रिसर्च कंपनी की तरफ से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर लगाए गए हैं और उनका दावा ये है कि अगर आप इन जो एलिगेशंस हमने लगाए हैं इनको गलत साबित करना चाहते हैं तो हमारे 88 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। 88 क्वेश्चंस जो हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में पूछे हैं, 106 सफ़हात पर मुश्तमिल उस रिपोर्ट के अंदर 29 जनवरी को अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से 406 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब आता है। अदानी ग्रुप कहता है कि ये सिलेक्टिव मैनिपुलेशन प्रेजेंटेशन है, साथ ही वो कहते हैं कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सीधा सीधा इंडिया पर अटैक है। अदानी ग्रुप का कहना है कि 88 में से 65 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा जाए तो। बाकी के जो 18 क्वेश्चंस हैं वो पब्लिक शेयर होल्डर्स और थर्ड पार्टी से बिलोंग करते हैं, इससे अदानी ग्रुप का कोई लेना देना नहीं। और बाकी के बचे जो 5 क्वेश्चंस हैं वो कहते हैं कि वो ऐसी बेसलेस हैं, उनका कोई जवाब बनता ही नहीं। और इस अदानी के रिस्पॉन्स का हिंडनबर्ग रिस्पॉन्स करती है कि जनाब 88 में से किसी का भी एक्चुअल जवाब नहीं दिया गया। इन शॉर्ट अगर इस स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए तो आपको बताते चले अदानी ग्रुप जो है वो इस वक्त वाकई ही ट्रबल में है, क्योंकि फोर्ब्स ने रिपोर्ट शाया की है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने अपने ही शेयर खरीद कर कंपनीज को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश की है। ये चीज़ भी इनके बहुत तेज जाती है। एनीवेज एट द एंड इस रेस में कोई भी जीते, अगर अदानी इस रेस को जीते हैं तो इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को होगा, और अगर इस रेस में हार जाते हैं हिंडनबर्ग एंड रिसर्च कंपनी तो फिर इसका टोटल लॉस जो है वो सारा का सारा हिंडनबर्ग एंड रिसर्च कंपनी को होगा। इस सारी सूरत हाल को लेके अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो बहुत परेशान हालत में है। अब देखना यह है कि किसकी बात सही साबित होती है। अगर तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही साबित हो जाती है तो सोचिए अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज कहाँ से कहाँ स्टैंड करेगा। जी हाँ, दुनिया का थर्ड रिचेस्ट ग्रुप जो है वो कुछ ही दिनों में 7वें नंबर पे आ चुका है। तो अगर ये रिपोर्ट सही साबित हो जाती है तो इसके साथ क्या होने वाला है, मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट और इस केस के बारे में क्या चलता है। नई वीडियो लेके आपके पास ज़रूर हाजिर होंगे सारी मालूमात इकट्ठी करके। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।